हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। और पूरी सुनना है, बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो और नहीं सुनाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्टोरी। गोलियां खा के शरीर पर अत्याचार ना करें। साक्षी की नई नई शादी हुई थी। बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं, शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर। पहली बार वो अपने ससुराल आई। साक्षी एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे किसी की नजर न लग जाए। वो गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में उच्च पोस्ट पर था। साक्षी की सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी पर कार्यरत थे, अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी अच्छी बढ़िया नौकरी पर था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते ही साक्षी की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा रखी थी। साक्षी की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह बहुत थक गई है और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद साक्षी से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को सगुन के तौर पर 1100 रुपए दी। खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनना। सास ने साक्षी की कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन की सुख शांति, नवग्रह शांति के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धोकर नई कोरी साड़ी पहन लेना। साक्षी सब कुछ बड़े गौर से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा न हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दूं। साक्षी की ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन बाकी है तारीख में, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की भागदौड़ में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा ले ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। साक्षी सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वो कमरे में आई और सुमित ने जोर से साक्षी को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतनी साक्षी बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार था। साक्षी ने कहा, सुमित प्लीज, बात जरूरी है आज माँ जी। इतना सुनते ही सुमित साक्षी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहा क्या माँ ने? साक्षी बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण चल रहा है, इसलिए अभी ऐसा कुछ मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकलवा कर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता कि सब थोड़ा अजीब है? उतने पर सुमित ने कहा, साक्षी, माँ थोड़े से पुराने विचारों की है। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें दिल में घर कर लेती हैं और आगे कितना कुछ भी कर लो फिर दिमाग से निकलती नहीं है। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और ये सिर्फ 4-5 महीने की बात है। एक बार फ्लैट का बचा हुआ काम पूरा हो जाए, फिर तुम मेरे साथ ही चलना। फिर तुम्हें जैसा करना है, जैसे रहना है, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे सुमित की सारी बातें समझ आ गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले बोले वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या इच्छा ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वो जैसा बोले वैसा ही करना। 5-6 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी साक्षी को मासिक धर्म आ जाती है। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा
और वहीं उसका खाना पीना कुछ भी। जैसे तैसे साक्षी ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा। ये साक्षी ने कहा तो सासू माँ बोली कि हाँ सही भी है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ये भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आता है। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है, गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहना है, 4-5 महीने तो निकालने हैं, ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कह कर साक्षी की गोलियां लेने के लिए कहा जाता था और घर में लड़ाई न हो इसलिए वो लेती रहती। उसका वजन बढ़ने लगा था, समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर कर रही थी, चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी और शारीरिक और मानसिक तनाव वो अलग से। पर सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वो सुमित के साथ रहने लगी फ्लैट पर। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मन जैसा। कभी कभी सास का फोन आ जाता कि अभी ये पूजा है और वैसे कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना कर नहीं सकता और वो खुद समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर आए, सभी नाते रिश्तेदार सभी आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी को 3 साल हो गए हैं, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ जोड़कर पीछे पड़ी हुई है, पर खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी उनकी तरफ देख के हंसने लगे, पर साक्षी को ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसने कमरे में आकर सुमित से कहा, शुरू ही किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई, घर जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वे एक अच्छे गायनेक के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे साक्षी तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? साक्षी ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे करने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोला, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की गोली भी लेती हो तो पहले उसे साइड इफेक्ट के बारे में पता करती हो, और तुम्हें तो साक्षी मैं तुमसे क्या कहूँगा, तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि ये गोलियां इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होगा। तुम्हारी फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई है इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन बदल के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई हैं, तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं, तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गई हैं। अभी फिर भी मैं कोशिश करूँगी, पहले गोलियां देकर देखती हूँ, अगर गांठें गल गई तो ठीक है, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। ये बातें सुनकर साक्षी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सुमित का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रही हो मिसेस साक्षी? और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड आएंगे और न मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा।
सही कहा ना मैंने सुमित, और वहाँ से चली गई सुमित की राह न देखते हुए। सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, ये सब बातें पहले हुआ करती थी, और औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी उनके कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाए या पूजा विधि न रह जाएगी, इसके लिए पीरियड न आने के लिए गोलियां लेना, ये अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयावह है। जो गलती साक्षी ने की वो आप ना करें, बस यही गुजारिश है मेरी। और यही कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के ये बात पहुंचाना चाहती थी। तो भाई अपने जीवन का ध्यान रखें और केयरफुल रहें।